हेलो फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सब लोग आज के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे। और मैं भी अपने भगवान से बहुत प्रे करती हूँ कि सब अच्छे से निपटे, सब अच्छे से व्रत पूरा हो जाए। और वेलकम टू माय ब्लॉग, ममता महेश्वरी ब्लॉग में मैं आपकी ममता आज। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो ली हूँ सुबह सुबह और सारा काम करके। तो सबसे पहले तो हमारा धनिया आ चुका है बांधने के लिए। तो मैंने बच्चों को नाश्ता पानी करा दिया था, फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने बोला कि धनिया बांधना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सबसे पहले नहा धो के हमारा सारा काम तो हो ही चुका है, नाश्ता पानी भी हो गया, तो कोई बात नहीं धनिया बांध लेते। तो हमने अपना बांध के धनिया बांधना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों की छुट्टी है, संडे है, तो हम तीनों जने ही लग गए हैं। और वो मेरे हस्बैंड है जो, मैंने उनको नाश्ता दिया, जब तक वो नाश्ता करेंगे जब तक हम लोग धनिया बांध लेंगे। फिर उनको नीचे भी और भी मिर्ची की सफाई वगैरह करनी होती है, तो वो अपना वो काम करते हैं जब तक हम लोग धनिया बांध लेंगे। तुम तीनों जने यहाँ बैठ चुके हैं और मेरी बिटिया रानी है जो वो उसे भूख लग गई तो वो अपने पापा से चीज़ लेने के लिए चले गए और वो चीज़ लेके आई है। तो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना धनिया बांध ले रही हूँ बच्चों के साथ बैठ के। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी है, उसने बोला पापा से और पहले पापा को 2 प्यारी दी और प्यार किया, फिर बोली पापा अल्लाह दिला दो, मतलब अपनी भाषा में चीज़ दिला दो ऐसा बोल रही थी वो। तो उसके पापा उसको लेके गए गोद में और उसको चीज़ दिला के लाए और वो अपनी चीज़ खा रही है। पर दोनों भाइयों का लालच आ रहा है कि हम भी उसकी चीज़ शेयर करके खाए। पर मेरी बिटिया रानी ने ऐसे पूरा पैकेट नहीं देती, पर हाँ जब मांगते हैं प्यार से तो दे देती है। लेकिन एक बड़े वाले बेटे ने उसको टॉफ़ी दी और रिप्लेस में उसे चीज़ मांग रहा है कि मुझे चीज़ दे दो। छोटा बेटा कह रहा है मैं भी चीज़ लेके आऊँगा शाम को, तो देखो दूँगा। मतलब इनसे सबको चीज़ मिलती है, लेकिन आज मैंने कहा था करवा चौथ पे कोई चीज़ नहीं खानी बाहर की, क्योंकि होता है ना प्याज मसाला कुछ होता है तो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए इसलिए। तो पर मेरी छोटी बिटिया मानी नहीं थी, तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे चीज़ चाहिए। उसने अपने पापा को बड़े प्यार से पटाया और गोद में जाके चढ़ के बोली मुझे चीज़ दिला दो। तो उसके पापा भी ने फिर उसको ले जाके अच्छे से उसकी पसंद की चीज़ दिला दी, तो वो बैठ के खा रही है वो। अब बच्चों को क्या ही मना करूँ, बड़ों को तो मना कर दिया था मैंने। यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने मेहंदी लगाई है करवा चौथ की, तो सबने मेहंदी लगवाई है। मेरी बिटिया रानी ने भी मेहंदी लगाई है और दोनों बेटों ने भी अपना अपना हाथ लिखवाया, नाम लिखवाया अपने हाथों पे मेहंदी से। तो वही मेरा बड़ा बेटा अभी दिखा रहा था अपना हाथ पे नाम, मोहित लिखा हुआ है उसने। सभी ने, मेरी बिटिया रानी ने बोला मम्मा नहीं मेरी भी मेहंदी लगाओ। तो पहले मैंने उसका शगुन किया था, फिर मैंने उसको लगा दिया थोड़ी सी, लेकिन मैंने भी लगवा ली थी किसी से, मैंने अपने आप नहीं लगाई क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। तो मैंने अपनी बिटिया को सुला के 1 घंटे के बीच में अपनी मेहंदी लगवा ली थी। यहाँ पर मेरा धनिया बन जाएगा तो फिर उसके बाद जाएंगे खाना पीना बनाएंगे। सोचा है अभी कुछ बना लेते हैं और उसके बाद जो है पूजा की तैयारी करनी है। तो आज का पूरा दिन बड़ा ही काम का रहेगा, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही मिलजुल के अपना चीज़ बांट के खा रहे हैं और साथ ही साथ धनिया बांधते जा रहे हैं। बातों बातों में काम हो जाता है तो पता नहीं चलता। और अगर अकेले बैठ के बांधती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बांधने में और मन भी नहीं लगता, बोरियत सी लगती है। लेकिन अब जब वो दोनों बच्चे साथ में मिल के बैठे हुए हैं साथ में, तो बातों बातों में धनिया बंध भी जाएगा और पता भी नहीं चलता कैसे हो जाता है काम। तो धनिया बांधना है, फिर उसके बाद धो के भिगोना होता है इसे। तो धोएंगे इसको, फिर पल्ली में बांधना होता है, एक पल्ली बनाते हैं उसमें भिगो के रखते हैं ताकि ये मुरझाए ना। तो ये सब कर देंगे और बस यही है। और इसके बाद करवा चौथ की तैयारी है वो शाम को होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कोई सरगी वगैरह नहीं खाई जाती करवा चौथ पे। हमारे यहाँ तो बस उठो अपना काम करो डेली और शाम को 4 बजे होता है। 4 बजे नहा धो के फिर से फ्रेश हो जाओ, झाड़ू पोछा लगा के दोबारा से घर में और नहा धो के फ्रेश हो के अच्छे से तैयार हो जाओ और नहा धो के फ्रेश हो के अच्छे से तैयार हो के फिर अपनी पूजा सामग्री इकट्ठी करो और पूजा करते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अपने खाने की। तो हम खाने में किचन में आ चुके हैं, धनिया बन गया है, मेरा सब कुछ हो चुका है। तो चलिए आज मैंने सोचा है कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। मैंने धो के काट के रख लिए हैं आलू और टमाटर, हरी मिर्च भी मैंने काट लिए हैं। मेरा यहाँ पे जो है तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपने बड़े डिब्बे में से इसमें पलट लिया है। मैं हमेशा बड़ा डिब्बा ही ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है ख़रीद के नहीं लाना पड़ता दुकान से, तो खट्टा ही ले लेती हूँ। और ये देखिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है, आपने भी मेहंदी लगवाई होगी फ्रेंड्स, तो देख के बताइए। मैंने भी लगवा ली, ताकि मुझे कल ही टाइम मिला था, डेली टाइम नहीं मिलता, तो मैंने पहले से मेहंदी लगवा ली। आपको कैसी लगी बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी आज बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो डेली रूटीन के हिसाब से खाना बनता है। बाकी को शाम को बनेगा व्रत का स्पेशल जो भी खाना पीना बनता है। अभी तो नॉर्मली खाना है, तो सोचा आज आलू मटर की सब्ज़ी बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू धो के काट के रख लिए हैं, और टमाटर मिर्ची भी मैंने काट ली है। और तेल रख के तेल गरम हो गया कुकर में, तो जीरा, हींग और टमाटर मिर्ची फ्राई कर दी है अच्छे से। ये फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, जो आपके लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालते हैं, और अच्छे से मिक्स करके पका दिया है। फिर इसमें बारी है कटे हुए आलू और मटर की डालने की, तो मैंने ये सब भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके बाद हमने डाला पानी, जो डाल के हमने इसके कुकर का ढक्कन लगा दिया है। और ढक्कन लगाने के बाद इसमें बस 2 सीटी का वेट करना पड़ेगा, 2 सीटी में ये बन जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 सीटी लग जाएगी, तो सब्ज़ी बनते ही फिर हमने कहा चलो साथ के साथ आटा भी लगा लेते हैं अपना, क्योंकि खाना तो आलू की सब्ज़ी तो बनने में 2 सीटी आएंगी, उसमें टाइम लगेगा, तो लगे हाथ साथ के साथ आटा भी गूँध लेंगे। जो कि आज मैंने सोचा था कि पूरी बनानी है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं रोटियाँ सेकनी, क्योंकि रात में भी तला हुआ खाना बनेगा, मतलब कि चिकना वाला पूरी सब्ज़ी कचौड़ी बननी है। तो इसलिए फिर हमने सिंपल रोटियाँ ही बना ली, क्योंकि उन्हें ज़्यादा तला हुआ खाना पसंद नहीं है। इसीलिए फिर हमने कहा चलो अभी रोटी बना लेते हैं, और शाम को तो हमें पूरी सब्ज़ी कचौड़ी ये सब चीज़ें पूजा के लिए बनानी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आटा, मेरा देखिए बातों बातों में गूँध के तैयार होने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा आटा गूँध लेती हूँ, और साथ ही साथ सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो और फ्रेंड्स करवा चौथ के लिए फिर हम लोगों का ये होता है कि ये लीजिए हमारा आटा तो गूँध चुका है, बस यहाँ पे 2 सीटी आने वाली है। और मेरी चलो सब्ज़ी भी तैयार हो गई है देखते देखते। और ये देखिए मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी ऐसी है। और मैंने अपने बड़े बेटे के लिए आलू धनिया प्याज डाल दिया, और छोटे बेटे के लिए मैंने सिंपल बिना प्याज की सब्ज़ी निकाल दी है, क्योंकि वो सॉरी प्याज नहीं, बिना धनिया की सब्ज़ी निकाल दी है, क्योंकि उसे धनिया पसंद नहीं है। और बाकी की सब्ज़ी में मैंने धनिया वगैरह अच्छे से डाल दिया। चलिए ठीक है, तो अब जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं उनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी। फिर उसके बाद शाम की पूजा के लिए अलग खाना बनाना है, तो वो देखा जाएगा। पर अभी तो यह है मैंने ये सब्ज़ी बना के डर कर दिया, आटा गूँथ के रखते हैं, जैसे आएंगे हस्बैंड नीचे से काम करके। तो बाकी मेरा काम था धनिया बांधने का और धो के भिगाना, वो मैंने कर दिया है। मिर्ची छटकाने का काम आज भी लड़का था, और आज मेरा फास्ट है, तो मैंने ही कहीं लड़के ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी ऊपर। तो जैसे वो दोनों आएंगे तो मैंने गर्मा गर्म खाना बना दूँगी। अभी मेरा ये हो चुका है डन काम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बस वेट ही कर रहे हैं कि वो जो आ जाए तो खाना बना दूँ। मेरा ये तक काम तो डन हो ही गया है, और बाकी शाम की देख लेते जो भी करना है हमें काम। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम हमारी पूजा की तैयारी के लिए हम तैयार हो चुके हैं अच्छे से। हम दोबारा से नहा धो के झाड़ू पोछा लगा के फ्रेश हो गए हैं, और अच्छे से तैयार हो चुके हैं श्रृंगार विंगार करके। और फिर हमारी है पूजा की तैयारी की, तो मेरे बच्चे भी सारे बैठ चुके हैं पूजा में। तो उनकी जिद थी ये देखना था कि कैसे पूजा होती है, तो वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। और हम लोग ऐसी पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे साथ और कोई होता नहीं है। तो मैं अकेली होती तो बच्चों को भी बिठा लेती साथ में। तो और ये हमने कैलेंडर दीवार पे लगा लिया है, और पटला रख लिया उस पर, नया साफ़ सुथरा कपड़ा लगा लिया उस पर। और यहाँ पर मैं जोत बाती की तैयारी कर रही हूँ। जोत बना लेती हूँ यहाँ पे घी में, और धूपबत्ती है, और छोटे से सुपारी के गणेश जी बनते हैं इस पूजा में, तो वो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो वो मैंने बना लिए हैं। और फिर उसके बाद
हमने उसको पटले पे रख लिया है, छोटे से सुपारी वाले गणेश जी को, और धूप बत्ती जोत की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर बाकी एक कटोरी में चावल रखे जाते हैं, जो कि कहानी सुनते हुए हमें अपने हाथों में रखना होता है, सीधे हाथ में पकड़ के कहानी सुननी होती है। और फिर जो वो चावल होते हैं फिर हम किसी पंडित को दे देते हैं, पंडित के घर भिजवा दिया जाता है उन्हें। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने रोली है, चावल है, एक थाली में प्लेट में हमने रख लिया रोली चावल पूजा के लिए, तिलक लगाने के लिए। घी का दीपक हो गया है, धूप बत्ती हो गई है और चीनी हो गई है भोग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ऐसे ही होता है। तो मैंने भी वही पर के जो है रूल्स वही वाले के निभाए हैं जो हमेशा से हम करते आए हैं, क्योंकि कुछ भी अनोखा नहीं कर सकते हम। नया पूजा हम जैसे शुरुआत से करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वही सारी चीज़ें करी हैं। तो रोली चावल रख लिए हैं, कलावा रख लिया है, और एक लोटा भर के जल रख लिया है गंगा जल डाल के। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा जो है अपने बेटे से करवा रही, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करवा दी है और बाकी अपने बेटे से पूजा करवा दे रही यहाँ पे। और बाकी मैं अपनी शाम की पूजा अपने हस्बैंड से कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी पूजा मेरा बेटा कर रहा है, मुझे कहानी भी वही सुनाएगा। चलिए ठीक है, तो अब मेरी पूजा आप देखिए कैसे करती हूँ।
हर 50,000 की 2 जीबी की खरीद पर पाइए 1 अतिरिक्त 200 मिलीग्राम सोने का सिक्का। सरल अनकट और 2 की जीबी की खरीद पर पाइए आपको बुखार 300 नहीं हुआ बेटा, मिलीग्राम मुझे 2 सोने का मिनट पूजा सिक्का। करने दो। और डायमंड जीबी की खरीद पर पाइए 400 मिलीग्राम सोने का सिक्का। इस शुभ मौके पर हर परचेज में पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। हर त्योहार में आपके संग भारत। Good morning, Anna. Good morning, Didi. So, ready for the office? Having first for both of us. अरे ऐसी गर्मी छुट्टी चल रही आपन की खड़ा नहीं तो और नहीं काम कर लो छुट्टी के 25 महीना मिल गए इनकी तरह खाली थोड़ी ना बैठे इतना शरीर का तो बालक है आपका घंटे को पानी दिया अरे वैसे क्वालिटी की दिक्कत क्यों ले जाओ इसलिए तो हम बैठे और साथी भाई साहब से पूछ लो विश्वास कर रहते हैं अरे वैसे कैसी बात करते हो आप क्यों जा रहे हो बाबू जी का तो आप घर हो ना हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में
और मैं भी पुरानी सांस के समय के जमाना में काम की ना है और तुम्हारे कर्म के हिसाब से कभी नहीं बन सके समझे। और घड़ी जल्दी याद आ गई ना तो लड़ी में लगाने की पूरे गांव में हफ्ता को लगी पड़ी है वरना हमारे आग लगेंगे। अरे मम्मी ये ना भाई मैं तो परसों जिद कर रहा हूँ लड़ी लगवा लो। अरे कहने का पहले बाबू हाँ ये बता दो खाने में क्या खाओगे सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे बड़ा लड्डू में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा कहानी मेरे लड़के ने अच्छे से सुना दी है। मेरी पूजा पूरी हो गई है और यहाँ पे मैंने अपनी मन्नत मांगी थी। हे करवा चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा करी वैसे ही आप मेरे सुहाग की भी हमेशा रक्षा करना, उन्हें स्वस्थ रखना, सुखी रखना, संपन्न रखना और मेरे को हमेशा सुहागन का आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे पति को स्वस्थ रखना। बस यही कामना करते हुए मेरी पूजा यहाँ पे मेरे लड़के ने अच्छे से कहानी सुना के मेरी पूजा करवाई है। और आप लोग भी अच्छे से पूजा कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम पे मेरी पूजा में लोटा जल चढ़ाने जाऊंगी, तो आप देखिए लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम खाना। और कोई नहीं भैया जो सुनना वो चल रहा है तो हर कुछ मिला दो को हाँ तो कैसे मैं करूँ क्या दिन हो गए मैंने अकेले ने पूरा घर साफ करा है कि ये रूम बनाने के कन्नू में ये तो उंगली रह गए और यूं लोटिया कभी कभी आ गए और फिर भी मेरी घर काम में लगी रहे और ये लोटा कैसे भी मार पीट के खुद तो करी रहे पर तुमको किसने करा जाता भाई ये बारह को लेकर दिए और कहा करूँ मैं अभी कल नहीं दुकान होगा ये कौन कापड़ी है झूठ बता के डक्का धरी ये पूरा बाटे का नाम है बांट दूंगा मैं बांट दूंगा हाँ काम की बात है काम की ये काम कर लोगे मैंने भी मैं खबर मेरी खबर को सही कर लिया क्या तुम्हारी बनाना तो चाहिए हाँ तो मुझे मना दे रही थी वाली ऐसा कहाँ खड़ी है बता मम्मी मैं तो आलू की कढ़ी खाऊंगी और वहाँ मिर्ची लगे आलू की कढ़ी खाएगी अभी बना दूंगी ओए कुछ नहीं होगा मम्मी जल्दी रायता बना लीजिए रायता रायता की ये दूसरे दूध की काम हमारी तो बात ही हमारी जाती है उल्टे हाथ से नहीं लेता नहीं कहते हैं चलिए यहाँ पे हमारी पूजा पूरी हो गई कहानी सुनने के बाद। तो अब हमें जाना है छत पे सूरज जी को जल चढ़ाने अर्पित करने। तो ये भी काम मुझे अपने बेटे से करवाना है। चलिए हम चलते हैं ऊपर सीढ़ी पे और ऊपर जाके हमें जल चढ़ाना है। तो यही काम भी मेरा बेटा करेगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर सीढ़ियों पे, वहाँ पे बहुत सारे किराएदार रहते हैं हमारे, तो वहीं पे जा रहे हैं। वहीं पे हमने सूरज निकला होता है, बस डूबने ही का टाइम आ गया है। तो ऊपर जाएंगे, वहीं पे हम अपना जल अर्पण करेंगे। सूरज को देखते हुए बोला जाता है। और सूरज को जल देने के लिए होता है कि हमारे यहाँ जो हमने जो रिंग पहनी होती है सोने की या जो भी जैसी भी है, तो मेरे पास सोने की तो नहीं है इस टाइम, तो जो भी है हमारी रिंग है उससे हम अपना जल अर्पण करेंगे धीरे धीरे से। आप बारी बारी से देखिएगा। यहाँ पर मेरे बेटा जो है अब जल चढ़ाएगा। तो मैंने अपने हाथ से अंगूठी उतार के उसको दे दी है, दे दी। तो वो अंगूठी, एक हाथ से अंगूठी पकड़ेगा और दूसरे हाथ से जो है वो जल चढ़ाता जाएगा अंगूठी में। ऐसे ही हमारे यहाँ हमेशा से पूजा होती आई है। और धूप बत्ती जो है जोत बत्ती उन्हें दिखा देंगे और हम जल चढ़ा देंगे अच्छे से। तो ये देखिए मेरा बेटा मुझे पीछे से कैप्चर कर रहा था, वो डर के मारे आगे नहीं आया, इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, ये हमारा जो जल चढ़ाने का काम है उसने मेरी चीज़ से कैप्चर नहीं किया। तो ये हम यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। ये हमारे ऊपर छत है, यहाँ पे किराएदार रहते हैं और नीचे हम रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद जाएंगे हम किचन में अपना खाना बनाने। हे फ्रेंड्स, तो देखिए अब लोग हमने पूजा करी, हमारी पूजा हो चुकी है। और उसके जो बाद है फ्रेंड्स, तो अब हमने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद बारी हमारा खाना बनाने की। तो यहाँ पर मैंने खाने की ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि देखिए ऐसी तैयार हो गई है हमारी दाल में।
ये है हमारे करवा चौथ पे जो कचौड़ी बनती है, ये उसकी दाल है। इसकी कचौड़ियाँ बनती है, हमें चंदा मामा करवा चौथ माता की पूजा करनी होती है, तो ये है हमारा। और बाकी मैंने आलू उबाल रखे यहाँ पे कचौड़ी, आलू की कचौड़ियाँ बनाने के लिए बोला था उन्होंने, तो मैंने कहा सभी लोग खा लेंगे। बाकी पूजा के लिए तो हमारे वो कचौड़ी यूज़ होती है। तो बाकी मैंने यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है पूरी सब्जी पूरी और कचौड़ी का। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपने आप पूजा का खाना बना लूँगी अच्छे से, ताकि जो है मेरा पूजा का साफ सामान नहीं बनना। फिर उसके बाद बच्चे हैं तो खाना वाना मांगते हैं, तो इस चक्कर में मैंने अपना जो दाल बनाने की सोची है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमें महादेव की पूजा के लिए हम तैयार हो गए थे खूब अच्छे से, और हमने फिर पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद देखा हम थोड़ा सा लेट हो गए पूजा करने के लिए, तो क्योंकि 5 बजे का मुहूर्त बताया गया था, तो 5 पूजा करते करते हमें 6 बज गए, 6 साढ़े 6 बज गए थे। फिर उसके बाद हमने पूजा के बाद हम खाए सीधा किचन में। आपने अभी देखा कि मैंने दाल की पिठी तैयार कर रखी है। वो दाल की पिठी मैंने पहले से ही उड़द की दाल जो हमारे यहाँ पूजा में यूज़ होती है कचौड़ियाँ, तो मैंने उड़द की दाल को पहले से भिगो के रखा हुआ था, और उसके बाद उसका पानी निचोड़ के हमने उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, पीस लिया था बिल्कुल दरदरा, और उसके साथ हरी मिर्च की भी पीस ली थी। तो उसका जो फिर हमने एक कढ़ाई में तेल डाल के हींग और जीरा डाल के उसको भुना। फिर उसके बाद हमने हल्दी मिर्ची नमक और सौंफ पाउडर और ये दालचीनी पाउडर सब डाल के अच्छे से हमने उसको दाल के साथ मिक्स कर लिया, और दाल को खूब अच्छे से कढ़ाई में भुना। जब वो अच्छे से ब्राउन हो गई, कलर आ गया, सुनहरे रंग की ब्राउन हो गई थी, उसके बाद हमने इस दाल को ठंडा करने के लिए रख दिया। क्योंकि किसी भी दाल की कचौड़ी बननी है तो ठंडा होने के बाद वो सूख जाती है, फिर भरने में अच्छी लगती है। और उसके साथ ही हमने एक गैस पे आलू उबाल के रख लिए थे, आलू ठंडे कर लिए थे हमने। उसके बाद हमने उसको छील के मैश कर लिया, क्योंकि बच्चे नमक मिर्ची और धनिया नहीं खाते, तो इसलिए मैंने उसको मैश करने के बाद उसमें ऐसे ही भरता रखा, लाल मिर्च पाउडर नमक डाल के मैश कर लिया था कचौड़ियाँ भरने के लिए। साथ के साथ मैंने एक तरफ आटा भी गूंद लिया था, पूड़ी भी बनानी थी और कचौड़ियाँ भी, तो मैंने पूड़ी और कचौड़ी दोनों का ही आटा एक साथ लगा लिया था, क्योंकि बच्चों को आलू की कचौड़ियाँ पसंद हैं और हमें दाल की कचौड़ी की पूजा करनी थी, तो इसीलिए हमने दाल की कचौड़ियाँ भर ली। तो मैंने पहले पूजा का सामान सेका, खाना जो पूजा का सेक लिया था पहले, फिर उसके साथ हमने बच्चों के लिए सेका, क्योंकि बच्चे भूख के लिए चिल्ला रहे थे। तो मैंने कहा पहले मैं अच्छे से पूजा का खाना तैयार कर लेती हूँ और अच्छे से चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। तो फिर मैंने तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा का खाना जो है तैयार कर दिया। पूजा में हमारे 12 कचौड़ी 12 पूड़ियाँ इस्तेमाल में आती हैं, तो मैंने अपनी 12 पूड़ियाँ 12 दाल की कचौड़ियाँ सेक ली। और इसके बाद जो है सुहाग का सामान बायने में दिया जाता है पूड़ी और कचौड़ियों के साथ। तो बायने के सामान में आप कुछ भी दे सकते हैं। सुहाग का सामान के प्रॉपरली जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नेकलेस, बिछिए, साड़ी, जो भी आपकी इच्छा बन सकती है, जितना आपसे हो सकता है आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। पर मेन तो ये होता है जो आप सुहाग में यूज़ करते हैं, मेन सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, जितना हो सके, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, उसके अनुसार आप दे सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे अपना अनुसार इकट्ठा कर लिया था। बाकी और एक चीनी का कलश होता है जिसे हम बोलते हैं, चीनी का कलश होता है, उसमें हम चावल भर के डाल के देते हैं। तो हमने वो इकट्ठा कर लिया था यहाँ पर, उसमें हमने चावल भर के रख लिए थे पूजा के लिए। बायने के रूप में ये सारा सामान देना होता है, तो हमने एक थाली में वो सब इकट्ठा करके रख दिया था। बाकी फिर जो हमारा खाना था तो मैंने वो बना लिया था। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने खाना तो बनाया था, हाँ, पर तबीयत मतलब थोड़ी सी मुझे लग रहा था एकदम से सही नहीं थी, तो मैंने अपने बेटे से भोग लगवा दिया था और बेटे से तीनों में से तोड़ लिया। अब सबके तीनों में से ऐसे टुकड़ा छोटे थोड़ा सा यहाँ रख, भोग लगा, थोड़ा यहाँ और ये ले यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे चिपका के छिपके चाय नीचे
दूसरे बच्चा हाथ में वो बोले रखना था और छींटे मारने मतलब देख पानी में नहीं डूबो खा कढ़ाई में नहीं डालनी चाहिए गैस के नीचे ऐसे ऐसे छोड़ गैस के नीचे अब एक बार हाथ भी लगाते हैं अब हल्का सा अब देख छिड़कना नहीं है ये जो गैस है ना गैस के ऐसे यूँ कर दो पानी इसमें रख दिया बस ऐसे यूँ कर दो गैस पीछे अब एक बार ऊपर ऐसे मिला लेना अब दोनों हाथ से काट दो बस और ये जन लाइट पे चला कहाँ पे और लाइट 40 चला दिया तीनों पे आपकी चड्डी मेरी चड्डी है एक्चुअली इनको देखें मम्मी यहाँ पे साइकिल लगा सब कुछ यहीं पे लेके वहाँ पे पूजा के सामान में चलाए जा रहे हैं मान लिया वहीं पे लेके सब चला रहे हैं बोल दो इनको लेट्स हाँ हाँ मैं इसको मारूंगी आई को दूंगी बाबू पर ये पूजा का खाना है आई को दूंगी आई को दे दूंगी पर ये पूजा का खाना है पहले मैं पूजा का खाने को दूंगी रख गई गाय का गाय माता का हाँ आपको भी दूंगी चलो ये मैं बना लूँ अब कतरी वाली मुझे बना ली मुझे बाद में थक गई फिर बनेगी वो पूजा की है वो मुझे
मूड खुल गया है हाँ बढ़िया नीचे नहीं गिरा ना पैर में चिपकेगा ऊपर रखा है तो मैं उठा लूंगी नीचे पैर में चिपकेगा बाबू फिर मैं बार बार पैर से छुड़ाऊंगी ये रखा है नहीं रखा है बस 2 मिनट में मेरे अभी दाल की 10-12 कचौड़ी बना लो पापा के लिए उसके बाद सीधा आलू का नंबर और फिर गरम गरम फिर भी नहीं दे पाऊंगी रायता तो बनाऊंगी ठंडी ज़्यादा सूट करती है तो मैं बना के तुम्हारा पतीला वहीं रख दूंगी अपने खाते में जितनी मैं चक्कर नहीं करती मैं रायता दे दूंगी वहीं बस 15 मिनट और रुक जाओ बेटा खाना बना दो चले जाओ खेल लो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा खाना बनाने में जाओ आप जाओ खाना बना लो तो चैन से जाओ आराम से टीवी देखो सब भूख लगी बेटा पूजा का सामान है थोड़ा देर लग जाती है बस अभी थोड़ी सी देर पर भूखी का इंसान बाबू बाबू मत करो ना जी कोई बात नहीं बेटा
नहीं लस्सी नहीं कह रहा, लस्सी निकाल। चल बड़ा जल्दी उतार ले। हाँ ना ये हटेगी जब हमारे पे इतना आता मुझ गिरा। हट ला रहा, जल्दी हट रहा है तब ना। आप उतार दो, मैं लस्सी फाड़ के डाल दे रहा हूँ। लाओ लस्सी ना, मुझे डालनी है लस्सी। ये दो तीनों लस्सी मुँह से नहीं पाड़ेगा, चक्कर से मैं फाड़ के दे दूँगी, क्योंकि हम खाना खाएंगे ना तो पहले करवा जो भोग लगाएंगे तब खाएंगे। चक्कू से एक खाना आटा फैला दिया सबको। लाओ मैं फाड़ लूँगा लस्सी। फिर गिर ना जाए, मुँह से नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर हम भोग क्या लगाएंगे। पहले हम भोग लगाएंगे तब तो खाऊंगी, तीनों जाके डाल दो। और इस तरह पहले मैं थोड़ा चढ़ा दूँ गैस पे और अपने लिए अलग रख लूँ। हाँ तो वही बोल आराम से फाड़ना, तुम ऐसे फाड़ते हो अजीब तरीके से, तो उसके 4 मुँह बन जाते हैं। एक मुँह बनाओ सीधा ऐसे, तो एक मुँह से गिरेगा। यहाँ पर आपने 4 मुँह बना लेते तो वो लड़के से फटने ही गैस पे भोग लगवाया था, क्योंकि हमें कोई तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहा धो 2 बार टेस्ट तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने आटा वाटा गूंद के तैयारी कर दी। लेकिन मैंने सोचा कि भोग में अपने लड़के से लगवाते थे, तो उसने गैस पे और घी देव पे भोग लगा दिया। और जो गणेश जी की हमारी और जो मूर्ति थी वहाँ पे उनको भोग लगा दिया था अच्छे से। और बाकी की पूजा मैं अपने हस्बैंड से कराऊंगी, क्योंकि पति पत्नी में पूजा का चलता है, तो वो पूजा कर देंगे। तो इसलिए मैंने अपने बेटे से भोग लगवाया, अदरवाइज़ तो मैं कर लेती थी। मेरे घर में कोई करने वाला है नहीं, मेरी सास ने कुछ जवाब नहीं दिया था करने के लिए, तो इसीलिए मैंने नहीं होता तो करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने ही सोचा कि मैं अपना ही अपने बच्चे से और अपने पति से पूजा करवा दी, पूजा संपन्न करवा ली। इसलिए मैंने अपने बेटे से भोग लगवा दिया और अपने पति से रात में पूजा करवा लूँगी। तो खाना बन रहा है और रायता भी बूंदी का मेरा तैयार है, जो दूसरी साइड में मेरे बेटे ने जब मैं लस्सी और बूंदी सब कुछ डाल दिया है। बाहर बारी है मेरे चढ़ गई थी, तो आज मेरा बेटा पहली बार इसने मेरी सारी हेल्प करवाई, पूजा में भी और खाने में भी सारी हेल्प करवा रहा है। मेरा तैयार हो रहा है, हींग जीरा डाल के हम छोंक लेते हैं और मसाला डाल लेंगे। तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो बाकी हींग जीरा डाल के तड़का मार लेंगे रायते बस, ठीक है। हमारा रायता तैयार हो गया है। तो यही शादी तक तो होता है नहीं है ना, काम करने के लिए तो मजबूरी में हमें काम करना पड़ता है। तो मेरी सास ने मुझे बोला नहीं काम करने के लिए, और किसी को हम करवा नहीं सकते, करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है, सास करते हैं। मैंने पति से और बेटी से भी पूजा करवा ली। चलिए तो यहाँ पर मेरी हो चुकी है। उसके बाद अपनी प्लेट लगा लो और लेते जाना, मैं देने जाऊंगी, लेते जाऊंगी, फिर मैं इकट्ठी करके एक साथ तो कर दिया मैंने सब कुछ, तड़का मार दो फिर मैं इसको खोल दूँगा अच्छे से। ला मैं खोल दूँ, मैं खोल दूँ। मैं इसको डाल देंगी। प्लेट उतार लो अपनी कचौड़ी, जिसमें कटोरी में लोगे रायता, ये गिलास में लोगे, कैसे लोगे? ठीक है, एक लोटा हमने निकाल लिया, हम दोनों खा लेंगे अपना। ये बोल दिया पूरी में, ये लस्सी ऐसे ऐसे रख दिया यहाँ पे गैस में, ये रायता बना के लिए है, पहले तो कहते हैं भोग लगाऊंगी।
सारी चीज़ का भोग लगा देना, यहाँ पे कुछ बना दे और ये पानी से छींट मार दे और बस खा दे। बस पानी से छींट मार के फिर एक बार एक छींट यहाँ मार दे बस। लो मार दिया। बस ये जल मैं नल का चला रहा है, थोड़ा रायता डाल दो और हमारे 5 मिनट में कचौड़ी सेक के देखो, बस नमक तुम्हारे में लग गया ना। ज़्यादा टाइम हो गया आज खाने के लिए, सब भूखे नहीं कि कचौड़ी देखी वो भी कह रहा है भूख की लगी है, भूख की लगी है। सारी गई होंगे एक साथ छिप जाएंगे। अरे भाई खाना में क्या, अरे मर गया मर गया। बस बेटा सोच तो रही हूँ, एक आध दिन पूजा का होता है, बाकी तो रोज तुम्हें 7 बजे से पहले ही खिला के बंद कर देती हूँ। और मैं अपने बच्चों को खाना दे दूँगी, फिर उसके बाद हमारी देवी पूजा। मैं क्या कचौड़ी को देख के बच्चों को भूख लगी थी, चलिए हमारा खाना तैयार हो गया और मैंने अपने बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे खाते रहेंगे। और यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो मेरी पूजा करते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पति ने थोड़ा शर्मा रहे थे, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। तो मैंने अपनी पूजा करवाई थी पतिदेव से, तो पति को थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। यहाँ पर कह रही कि चलो कोई नहीं खींच लो, तो फिर मैं उनकी पूजा कर रही हूँ क्योंकि चंदा मामा के बाद आते हैं हमारे भगवान जी, हमारे पतिदेव। तो यही हमारे भगवान जी, ये हमारे ज़िंदगी में साथ निभाने वाले हैं, यही हमारे सब कुछ है। तो भगवान इन्हें खूब अच्छी लंबी उम्र दे। तो मैंने इनकी आरती करी, टीका लगाया, माला पहनाई जाती है, आरती उतारी जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने टीका लगा दिया है, अब मैं इन्हें माला पहना दूँगी अच्छे से। मैंने इन्हें माला पहना दी और टीका लगाने के बाद जो चावल होते हैं उनके ऊपर टीका लगा के अच्छे से उनकी नज़र उतारी जाती है, मतलब तेल छिड़काव किया जाता है। फिर इसके बाद हम इन्हें जो मीठे में भोग लगाया जाता है, तो हम स्टार्टिंग से ही चीनी का भोग लगा देते हैं, बताते होते हैं, ज़्यादा ये कुछ लेके नहीं आते क्योंकि इनका जैसा भी होता है स्टार्टिंग से हम वैसे ही करते आए हैं। कुछ हम अनोखा ही त्योहार में अनोखा अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जो भी प्रथा चलती आ रही है बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो मैंने इनका मुँह मीठा करा दिया चीनी से, बाकी ने पानी पिला दिया। तो ये भी तो फिर इसके बाद बारी आई है पैर छूने की। तो चलिए अपने पतिदेव यानी कि अपने ज़िंदगी में जो हमारे भगवान जी, भगवान सभी जिनके साथ में रहते हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद मांगते हैं, हमें सदा सुहागन बनाए रखे और हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे भगवान, हमें किसी की नज़र ना लगे। चलिए अब इसके बाद पूजा हो गई है हमारी, तो मैं सास को अपना बायना दे के आ चुकी हूँ। अब चलिए हम दोनों खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पति पत्नी साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। वैसे तो हमें डेली टाइम नहीं मिलता, तो एक करवा चौथ का दिन है जो हम चलिए साथ में बैठ के खा लेते। तो मैंने अपने पति को पहला निवाला दे दिया है ताकि मेरी पूजा पूरी तरह से सफल हो जाए। पहले तो हमने अपना खाना चढ़ा दिया था करवा चौथ माता पे, क्योंकि सबसे पहले उन्हें चढ़ाया जाता है। उन्हें अगर नहीं चढ़ाया जाता तो वो नाराज़ हो जाती है और मैं उन्हें नाराज़ होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने पहले खाने की सारी चीज़ें चढ़ा दी और अपने पति को खाना खिला दिया। चलिए बाय। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा।